2 घंटे बाद मुझे गोली लग गई। मैंने सोचा मैं मर गया। उन लोगों ने भी सोच लिया था कि मैं मर गया। बहत्तर घंटे पहले, बहुत दिनों के बाद, लेखा के साथ रोड पर ऑटो में, उसके बहुत ही करीब। भाई सीधा लेना। ए रघु, क्या कर रहा है? 7 बंगलोज की तरफ चलो। क्या क्या लोग है यार। ये मेरा भाई है। कैसा है रघु? थीरू। तो जिन लोगों ने मारा क्या, सब ठीक है ना? लेखा, तुम ठीक हो ना? देखो अगर तुम्हें चोट लगी है तो हॉस्पिटल चलते हैं। I'm okay, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। बहुत बढ़िया, मैं भी वही चाहता था। सॉरी रघु, तूने बहुत तकलीफ उठाई है। बस एक बात सच सच बता, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? I'm sorry यार। तुझे कोई चोट तो नहीं आई ना लेखा? हाँ, I'm okay। हम कहाँ जा रहे हैं? 7 बंगलोज। वहाँ पर तुम्हें देखने के लिए एक नर्स बुलाई है। जब तक मैं नहीं बोलता तब तक तुम दोनों वहीं रहो और उस घाव का ध्यान रखना। तुम दोनों के लिए अभी यही अच्छा है कि तुम लोग वहीं पर रुको। रघु, वहाँ से बाहर मत निकलना, मैं नहीं आ जाता तब तक। इतनी जुदाई के बाद भी मेरा भाई मेरा ख्याल इतने अच्छे से रख रहा था। उस पर मेरा जितना गुस्सा था वो सबका सब उतर गया। माँ पिताजी कैसे है रघु? ठीक है, वो दोनों तुम्हारे वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तुम वहां पर जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। सुनो, देखो मैं जानता हूं तुम बहुत बड़ी समस्या में फंसे हो। अभी सीधे एयरपोर्ट चलते हैं, वहां से घर पे निकल जाएंगे। अभी नहीं रघु, मैं फिर कभी आऊंगा, बस कुछ दिनों की बात है। शरण्या, वो कैसी है? वो खुश है। 5 दिनों बाद 25 तारीख को उसकी शादी है। मुझे भूल गई होगी। मुझसे बहुत गुस्सा होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुम्हें नहीं भूल सकते। जब तक तुम शादी में नहीं आओगे तब तक शादी ही नहीं होगी। पिताजी ने तुम्हें ले जाने के लिए ही मुझे भेजा है। तुम पर कोई नाराज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ये रघु, सॉरी यार, मेरी लाइफ ऐसी ही चल रही है। अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूं। पता नहीं मैं तुम्हारे साथ कब तक रुक पाऊंगा। पुलिस और बहुत सारे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। कल तक तुम कौन हो ये नहीं पता था। कोर्ट में मुझ पे अटैक करते वक्त तुमने उन्हें रोका था और उन्हें मारा भी था। तब से वो लोग मान रहे हैं कि तुम बाकियों के साथ मिले हुए हो। लेखा और तुम यहाँ पे रहोगे तो दिक्कत होगी। एक काम करो, तुम लोग आज रात वहीं पर रहना, यही अच्छा होगा, और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। 8 मिनट ऑटो में भाई के साथ बीते वो पल। ये गलत टाइम है, मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, हे। रघु, रघु, हे, आओ, थीरू, हे।
थिरू थिरू, रघु, थिरू। नीचे बैठ जाओ, नीचे ही रहो। वहीं रहना। नहीं, नीचे रहो। एक हीरो की तरह रघु कभी पीठ नहीं दिखाएगा और नहीं भागेगा। गोली लग गई और मैं गिर गया था। हम जीत जाएंगे। जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। थीरू को गोली लग गई। रघु रुक जा, जाने दे, जाने दो उन्हें। थीरू, रघु हिम्मत रखो। थीरू, रघु प्लीज, रघु। कुछ नहीं होगा। थीरू, एम्बुलेंस को फोन करो। हाँ एम्बुलेंस को फोन करो। हाँ अभी करती हूँ रघु। कुछ नहीं होगा थीरू, कुछ नहीं होगा। रघु तुझसे मिलने के लिए 2-4 बार गया था तेरे कॉलेज में। हेलो हेलो। फंक्शन चल रहा था वहाँ पे, मैंने तुझे वहीं देखा था। मैं भी वहीं था। तूने बहुत अच्छा गाना गाया। तुझे देखकर वहाँ से चला गया था। मैं बुलाची भी गया था। हमारा घर, पिताजी, मम्मी, सरन्या को भी देखा, लेकिन दूर से देखा। इस बात को करीब 3 साल हो गए। मैं घर वापस तो आना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आ ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। पूरी जिंदगी ऐसी निकल गई। लेकिन तुझे देखने के बाद मैं अभी और जीना चाहता हूँ रघु। रघु, I'm sorry रघु। उसने मुझे भी रुला दिया। उसके बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और ना ही मैं कुछ कर पाया। Hey, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? तुम देखो ना। He is badly wounded. We have to take him in the hospital. Sir, his name is Thirumal. जल्दी करो brother, ले चलो। Please sir, please help me. Sir, please, फास्ट। please sir. कहाँ थे आप? सॉरी फंस गया था। ओके। मेरे भाई को क्या हुआ? लिसन, द पुलिस विल टॉक टू यू। डॉक्टर! सर, हाउ इज तुम उसके भाई हो? या डॉक्टर्स ने इसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, नहीं बचा, मर चुका था। देखो, रोने से कुछ नहीं। वो तो जिंदा था। जो होना था वो हो गया। एक काम करो पांडे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। आप चिंता मत करिए। पांडे जाओ तुम। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? नहीं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। मैं देख सकता हूँ। I want to see him. मेरा भाई थीरू बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा। वो प्यार करने वाली लड़की मर गई तो वो हिल गया था। अब वो भी हमें छोड़कर चला गया। उसकी बातों से हमें लगा कि वो हमें छोड़कर नहीं किया था, मगर अभी वो हमेशा के लिए चला गया। वो कभी भी वापस नहीं आएगा, ऐसा हम सोचते थे, लेकिन अभी वो सच में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कुछ लोगों की किस्मत में ऐसा ही लिखा होता है। वो बेचारे जीत तो सकते हैं मगर सुखी नहीं रह पाते, और जो सुखी रह पाते हैं वो बेचारे अच्छे से जी नहीं पाते।
मम्मी पापा तुम्हें बुला रहे हैं। अरे आ रहा हूँ, बोल दे। ए रघु, तू मेरे साथ चल रहा है क्या? नहीं। चल ठीक है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। ये मत बताना मैं कहाँ हूँ, बस इतना बोलना कि आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है भाई। अभी मुझे किसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी नहीं हो और मैं भी चला गया, ऐसा माँ बाप समझ लेंगे। उसका कोई परिवार भी है, ये तो हमें पता ही नहीं था। बस कर, अभी नहीं, पीछे लेके जाओ उसको। उसने तुम्हें कुछ दिया था क्या? रघु, इसे तू अपने पास रख। एक लॉकर की है, देख उसके अंदर एक हार्ड डिस्क है। नहीं, फ्लैश ड्राइव, SD कार्ड, मेमोरी कार्ड, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ दिया था क्या उसने? नहीं। क्यों ऐसा सवाल पूछ रहे हो? वो ऑटो में बस 10 मिनट मेरे साथ। कहाँ तक गए थे उसके साथ? मैं नहीं जानता, ऐसा जा ऑटो ड्राइवर। तुम्हें कुछ दिया था क्या? तुम्हें कहीं देखा है मैंने। आई हैव सीन यू समवेयर। तुम्हारा नाम क्या है? निवेदिता। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, यही कहना है मुझे। तुम वही हो ना जो मेरे भाई को गोली मारकर यहां आराम से बैठे हो? तुम्हारी जीन्स में दूसरे के खून के दाग दिख रहे हैं। एक का नाम लाला है और वो दूसरा तू। पहले तो तुझे गोली मारनी चाहिए। तुम लोग जा सकते हो, जहां रहते हो वहां का एड्रेस दे देना। सर दे दिया सर। ओह, तुम लोग जाओ। वो मेरे भाई की डेड बॉडी कब मिलेगी? 2-3 दिन लगेगा, मैं बताता हूँ, जाओ। मैं उस दुनिया में जाना नहीं चाहता था, वरना मेरे भाई की तरह मैं भी मर जाता। किसी को तो मरना ही था, लेकिन वो मुझसे पहले चला गया। हाँ? अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, बस इंतजार। रघु, क्या हुआ तुम्हें? मैं डर गई थी। मैंने तुम्हें कितना फोन किया। लिखा, ये मैथिली है। News just coming in, the shooting ensued on the Bandra flyover between masked gangsters and a police officer who's a deputy commissioner with alleged links to the underworld. The officer was gunned down and in the crossfire an auto driver was killed. In earlier reports, the DCP was accused of having aided criminals in the underworld. There are also speculations that he was involved in the cop killings that had taken place 3 years ago when senior police officers Akshay Madhavan. ऐसा कहा गया कि वो गलत था, लेकिन मैं ये सह नहीं पाया। मम्मी पापा को बता दिया तुमने? वो भी शायद इस समय न्यूज देख रहे होंगे। वो लोग न्यूज नहीं देखते, और ये देखकर उन्हें बताने वाला भी कोई नहीं है। थेरू एक पुलिस ऑफिसर था, ये बात वो लोग नहीं जानते थे। मेरे भाई को तुम कैसे जानती हो? सिर्फ इतना बता दो।
ये यहाँ कैसे? लेखा, लेखा, रघु, लेखा, लेखा। क्यों डर रही हो अभी तुम? जाओ रघु, जाकर बात करो। वो तुम्हारा आदमी है ना, तुम्हें ढूंढकर यहाँ आया है, तुम्हें दूसरी फिल्म एक्टिंग करवाने के लिए। लेखा, दरवाजा खोलो लेखा। जाकर देखो, अगर नहीं जा सकती लेखा तो खोलो लेखा। यहाँ से जाने के लिए बोलो। मुझे फालतू पंगा नहीं चाहिए, रघु, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। ए रघु, जाओ। रघु तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। तुम नहीं जानती हो, मैं हूँ, मैं सब संभालूंगी कहोगी, और फिर वो इससे मिलने आएगा तब ये नहीं मैं जा रही हूँ ऐसा कहोगी। थोड़े दिनों बाद मुझे आकर यहाँ से ले जाओगी, ऐसा रोकर मेरे सामने नाटक करेगी, उसके बाद मेरा फोन ही नहीं उठाएगी। 4 साल 4 फिल्में करने के बाद जब उससे बोर हो जाएगी तो वापस मुझे फोन करेगी, तो मैं पागल की तरह जाकर वापस खड़ा हो जाऊंगा, ऐसा सोच रही है? रघु, लोग कभी कभार गलती से जानवर की तरह हरकतें करते हैं, उसी तरह मैंने भी। क्या हुआ कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, तुम्हें कुछ कर ना दे। सॉरी रघु, वो लोग बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देंगे, वो अपने गुंडों को भेजकर सबको मरवा देंगे, वो लोग बहुत बुरे लोग हैं, मुझे डर लग रहा है। मैंने सुना उनकी वाइफ का नाम कमला है, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, वो ऑर्फनेज में मुझे मेरी बेटी की तरह मानती थी, मेरा ध्यान रखती थी, मैं उनसे जो भी मांगती थी वो मुझे सब देती थी, वो मुझे ड्रेस लाकर देती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। पोला से आने के दूसरे दिन, तुम अभी ये फिल्म करो, वो जो कह रहे हैं वो करो, मैं हूं ना, तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। नहीं आंटी, मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, आपने सिर्फ एक मूवी करने कहा था, इसलिए मैंने वो मूवी। इधर आ, मैथ्स में क्या मार्क्स हैं तेरे? मैंने कल ही तो बताया था पापा। मुझसे कहा, उससे क्या कहा? 40 आउट ऑफ 100 है? पढ़ाई में ध्यान नहीं देता तू? बहुत मारते थे। मैंने उसे मारा तुम्हारी वजह से, तुम उसके साथ क्यों गई थी? कुबेर है ना, वो बेवकूफ है ना, अभी ये मार खाएगी। देखना तुम्हारी वजह से, उसे बात करके उसे अच्छे से समझाने को कहा था ना। तुझे कितनी बार समझाऊं, तेरी वजह से। आ मार खा। सर व्हाट आर यू डूइंग सर? आजा। सुनिए सर, प्लीज सर। फिल्म में काम करने का सर प्लीज सर, इंटरेस्ट नहीं है तो तुम एक्टिंग नहीं करोगी? नहीं करोगी? फिर मैं क्यों तुम्हारी चिंता करूं? तुम लोग उससे बचकर निकलने की कोशिश मत करना, सबको ढूंढ कर मारूंगा, उस रघु को भी, उसके घर के अंदर घुसकर उसके सारे परिवार को मार डालूंगा। तुम उससे कुछ बात नहीं करोगे। सर मैं एक्टिंग करूंगी सर प्लीज। ये अभी भाग जाएगी, हर महीना इसकी पढ़ाई के लिए उसमें पैसा भेजते थे। सर मैं एक्टिंग करूंगी, मैं करूंगी। हाँ, ये सब करे तो तभी तुम मानोगी क्या? वो बहुत मारते थे उनको, और मुझे रघु के साथ रहने से मना किया, कहा कि अगर मैं रघु के साथ गई तो रघु को मार देंगे। वो बहुत बुरे हैं, रघु की जान खतरे में थी, मैं उसे कुछ नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मैंने एक्टिंग की। मेरा सर घूम रहा है, जरूर इसमें इसकी कोई कहानी होगी। लेखा, ये मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा होगा ये सोचा नहीं था। प्लीज। My heart was bleeding. इसे जिसने टॉर्चर किया है, लेखा, उसे इस तरह बाहर घूमना नहीं चाहिए। रघु, रघु बाहर कोई नहीं है। रघु अंदर आ जाओ, प्लीज अंदर आ जाओ तुम। रघु जस्ट कम बैक प्लीज, अंदर आ जाओ, क्लोज द डोर।
मैं उसे ढूंढ कर मारना चाहता था। आओ, देखो चुप नहीं हो रही, प्लीज। लेकिन लेखा, उसे प्यार देना, बच्ची की तरह समझाना, उसे हिम्मत देना, ये मेरा फर्ज है। अंधेरा हट जाएगा, उजाला हो जाएगा, कहता है तुमसे तेरा प्यार, कहता है तुमसे तेरा प्यार, तेरे होठों पे लाऊंगा फिर से वही हंसी जो खिला करती थी तेरे होठों पे कभी। कैसे भुला दे दिल, तू है मेरी
रक्षा तेरी करूंगा जब तक जिंदा है आंखें। लेखा, लेखा, तुम अंदर हो क्या? दरवाजा खोलो लेखा। रघु, रघु, चलो मेरे साथ, तुम दोनों अंदर ही रहो। रघु कोई जरूरत नहीं है, कल के जैसे वो चला जाएगा। रघु डोंट। सिर्फ 1 सेकंड के लिए अंदर रहो। जाओ, जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना। लाइफ में ऐसा ही चलता रहता है। माता पिता सरन्या की शादी करवाएंगे। दरवाजा लॉक कर लो। ये मुझे याद आ गया, वो बात मैं 1 सेकंड के लिए भूलना चाहता था, मगर मुझे मारने के लिए वो लोग घूम रहे हैं, मगर क्या है, एटलीस्ट ये सवाल तो करना चाहिए था। इतना सब बढ़ाने से पहले क्या चाहिए? लेखा कहाँ है? वो अंदर है। बुलाना। लेकिन यहाँ कोई लफड़ा नहीं चाहिए। निकलो। अभी कौन प्रॉब्लम करेगा? हा? वो लड़की जो है इसकी बेटी जैसी है। मैं बात कर रहा हूँ ना, उससे बात करके हालचाल पूछेंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारा घर चेक करना चाहता हूँ, इसलिए पहले हम ऊपर जाएंगे और तुम दरवाजा खोलोगे, समझा? चल। कल उसने अपना नाम निवेदिता बताया था ना पुलिस स्टेशन में? उसने ऐसे बोल दिया होगा। क्यों घूर रहे हो? लव। तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत लोगों के साथ रही, तुम तो सिंगल हो ना। ये लड़कियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो भी पुलिस वालों के हाथ से। ये बात ये नहीं जानता, और वो कहीं जाकर छुप गई है। हिंदी की बहुत बड़ी स्टार बनने वाली थी वो, लेकिन सब बर्बाद कर दिया। क्या ये? क्या है सर ये? तू इस तरह से मत बोल, समझा ना? टेढ़ फसली के। मेरे भाई को तूने ही मारा था, मैंने देखा था। अब तेरे घर में 2 लोग मरने वाले हैं, तुझे लेके। मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ हाथ से लड़ूंगा, लेकिन पैर भी लाने पड़ेंगे। नहीं सोचा। दरवाजा खोल। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, और मरने मारने के लिए। दर्द होगा ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन चाकू मेरे पेट में घुसेगा ये नहीं जानता था। कुछ भी हो जाए इसे छोड़ना नहीं। रखो। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। दुबला किसको बोला? किसको दुबला बोला था?
बच गया था, लेकिन यहां आकर मरने के लिए। उन्हें क्या किया रघु, बताओ मुझे। आई डोंट केयर। एक तो मेरे भाई को बीच सड़क पर गोली मारी तो मैंने उसे चाकू से मारा, और दूसरा मेरे साथ गलत हरकतें कर रहा था, मैंने उससे बहुत मारा। दोनों मर जाए तो अच्छा हो जाएगा, देखते हैं। रघु, ये ठीक तो है ना मैडम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ही इज ओके, बीमार है, कुछ नहीं। Hold the wound. Hold the wound. Hold the wound tight. It's not a deep wound. I'm sorry. I'm sorry. Don't be silly, yaar. You are okay. Okay? You're not going to get me into any kind of trouble, Maitli, are you? Let me see what I can do. Thank you, doctor. Thank you. तुम थेरू से कैसे मिली थी लेखा? ये फ्लैट है। मैंने किसी से बात नहीं की और ना ही दोस्ती की। सोचा दूसरी फिल्म करूंगी तो कुबेर से छुट्टी मिलेगी। वो कभी भी जानवर बन जाएगा, ये मुझे पता था। सिर्फ 5 साल मैं तुमसे मांगता हूँ। मस्त रहो, फ्रेंड्स के साथ घूमो, पूरी आजादी के साथ। लेकिन वो पोलाची का लड़ाकू लड़का, बस तुम उससे दूर रहो। मैं कहीं भी जाऊं वो हमेशा मेरे साथ रहता था। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, सब जगह ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया था। जब भी मौका मिलता था मुझे तकलीफ देने लगता था। वो आता था तो मैं अपना दरवाजा बंद कर लेती थी, कोई बात नहीं करती थी। मुझे बहुत इंसल्ट करने लगा। एक दिन एक मीटिंग के बहाने मुझे साथ लेकर गया। बहुत रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं साथ गई, पर वहाँ देखा तो हिंदी एक्टर आनंद मेरे कमरे में घुस आया। हे डार्लिंग, क्या हुआ? मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ओके, आराम से आओ। बेब, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आराम से आओ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँ? हाँ, आओ मेरे पास, थोड़े मजे करते हैं। तुम्हारी सारी न्यूड तस्वीर मेरे पास है और मैंने तुम्हारी सारी तस्वीरें देखी। बिना कपड़ों में तुम और भी ज्यादा अच्छी लगती हो। पुलिस को बुलाना चाहती हो तुम? मैं बुला देता हूँ, बगल वाले कमरे में ही है पुलिस। सुपरस्टार हूँ मैं। नखरे दिखाना बंद करो और मेरे साथ एंजॉय करो। जाने मन, प्लीज मदद करो। नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे लगा तुम लोग चले गए हो। तुम्हारी मर्जी के बिना यहाँ पे आया है, ये मैं जानता हूँ। एक बार तुमसे सुनना है। हाँ। तो फिर यहाँ पे आके बैठ जाओ। बैठ जाओ। ओ हेलो भाई, तू है कौन? तुझे तो मेरा नाम थेरुमल है। थेरु, रघु का भाई। तुम इसे जानती हो? तुम जानते हो, अपने फिल्मों के स्टंट्स मैं खुद ही करता हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। पता नहीं क्या बोल रहा है। जब से इसे स्क्रीन पे देखा था तभी से इसे मारना चाहता है। तेरी तो बैठो ना। हाँ चल, क्या हुआ? उठ। कुबेर, 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 आज के बाद लड़की से जबरदस्ती करेगा? करेगा? लोगों की पसंद का एक्टर है तुम, और ऐसी गंदी हरकत हथियार का भी धंधा करता है? नो, छोड़िए,
जाने दीजिए। ठीक है, तुम निकलो। तुम निकलो, मैं समझा लूंगा। ओके। आनंद भाई, आनंद भाई, ए आनंद भाई, क्या हुआ लेखा? इसने कुछ कर दिया क्या? आनंद भाई, क्या हुआ तुमको? वो सो रहा है अभी। तुम वहां थे ना? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बता, कौन हो तुम? अबे तू भी ऐसी गंदी हरकत करता है? ये लैपटॉप है ना? हाँ, इसी में सारी फोटोज है। इसके अलावा और कुछ है? नहीं, सिर्फ यही है। ए लेखा, कुछ और निकला? तुम इसे मारना चाहती हो ना? मारो, आओ आओ, मारो, लात से मारो उसे। आजा, मैं खड़ा हूं। ए लेखा, ए लेखा, ए लेखा, लेखा, क्यों रुक गई? लेखा, लेखा, लेखा। बहुत हो गया, इतना काफी है। फाइनली थीरू ने कुबेर से मुझे बचा लिया और उसके साथ आने को कहा। थीरू मुझे सेफ रखना चाहता था। होटल के बेसमेंट में एक वैन पार्क कराई गई थी। वो थीरू की वैन थी। पुलिस ऑपरेशन कुबेर के बुक किए सारे रूम्स में मैंने कैमरा फिक्स किया था। ऐसे ही मैंने जाना तुम किस रूम में हो। यू ओके? यस। यू कैन ट्रस्ट मी। आप रघु के भाई हो। आई ट्रस्ट यू। कुबेर ने मेरी पिक्चर्स ली, ऐसा मुझे एक्टर आनंद ने बताया। क्या ये पिक्चर्स सिर्फ लैपटॉप में है या कहीं और भी है? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। इट्स ओके लेखा, कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ तुम्हारी इच्छा के बिना हुआ है ना? तुम इसे गलत मत समझना। तुम किसी से मत डरना। अगर ठीक से रही तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यू डोंट वरी, वील गेट रिड ऑफ इट। ओके? हम एक दूसरी जगह गए थे, लेकिन वो उसका घर नहीं था। मैं वहां रुकी थी। वो 24 घंटे काम कर रहे थे। एक लैपटॉप था और एक हार्ड डिस्क। वैन में देखे फुटेज को लेकर वो काम कर रहे थे। मैं काफी वक्त से यही काम कर रहा हूं, एज एन अंडर कवर पुलिस ऑफिसर। एक सेकंड में ही मुझे उठाकर फेंक दिया। कोई बात नहीं, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिलने के बाद मैं नीचे आया, लेकिन फिर वापस मैं ऊपर आ गया, होटल रूम के अंदर। बिकॉज यू आर इन रिस्क, इसलिए मैंने तुमसे बात की। वो हमें जानते थे, इसलिए मैंने वो किया जो उन्होंने कहा। नहीं तो मैं अकेला ही आ जाता। दूसरे दिन उनका अचानक फोन आया। थीरू ने मुझे बाहर आने के लिए कहा। उसके बाद हम जिम में गए और दूसरी जगह पे गए। पुलिस और गैंग मेंबर्स उसे ढूंढ रहे हैं, उसने ऐसा कहा। ही वॉज ड्राइविंग फुल डे। मैं तुमसे बात करके रहूंगी, मैंने ये फैसला कर लिया था। थीरू ने मुझे अलग अलग जगहों पर रखा था। वो जैसा कह रहा था मैं वैसा कर रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी और मैंने तुम्हें फोन कर दिया और तुम्हें मुंबई बुलाया। मुझे पता था तुम जरूर आओगे एंड आई वॉज राइट। आई एम सो सॉरी रघु। तुम फिर से मेरे हीरो बन गए। मैं तुम्हें अब तक तुम नहीं हो ये सोचता रहा, लेकिन तुमने मेरे हीरोइन को बहुत ही अच्छे से संभाला और मुझे सौंप दिया। थैंक यू थीरू।
उसने तुम्हें कुछ दिया था क्या? तुम गलत हो। तुम्हें सब लोग बुरा पुलिस ऑफिसर कहते हैं। वैसा कहना मैं बंद करवाऊंगा। तुम मेरे हीरो हो, तुम्हें ये सब बातें कहनी चाहिए, लेकिन अभी मैं जो भी करूंगा तुम्हारे लिए ही करूंगा। Use this phone. ठीक है, मैं हूँ, मैं इसका ख्याल रखूंगी। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही होगी रघु, चाहे वो जिंदा हो या मर गया हो। सब गड़बड़ हो गई यार। अब तो मेरे पिताजी का घर भी घेर लिया होगा। अब क्या करेंगे रघु? और तुम अभी क्यों जा रहे हो? मुझे थीरू के लिए एक काम करना बाकी है, उसकी आत्मा को शांति दिलाना। थीरू इस जिम में आया था और उसमें एक जो लॉकर है उसकी ये की है। ऐसा उसने मुझे ऑटो में कहकर दी थी। कौन सा लॉकर है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो यहीं पर होगा, यही सोचकर मैं आया हूं। सब कुछ सही चल रहा था, जगह मिलने से लेकर की लॉकर में डालकर ओपन करने तक। वो लोग भी ढूंढ रहे थे, उसकी चाबी यही है और वो इसमें अब मिल गया, ऐसा मैंने सोचा। वहां पर कुछ नहीं था, सब कुछ खाली खाली, अंदर कुछ भी नहीं रखा था। कुछ तो गलत लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ थी। सेन साथ में था, ये बात लिखाने गई थी। सेन को कैसे भी ढूंढकर थीरू कहां गया था ये पूछना चाहिए था। देखने से पता चला कि वो पुलिस है। Here we go again. Raghu? Raghu. I'm DCP Suraj. You were described to be as a young, 25-year-old, fair-looking fellow with a mustache and beard. Change your look, huh? Oh, तो वो तुम ही हो? Why? I'm going to arrest you for attacking a police officer and grievously injuring while he was on duty. And number 2, whatever you found inside that locker, I need you to hand it over me. अच्छा तो ये बात है। Now. No sir, nothing else. It was empty. Don't move. Done. Mughal, give me his phone. Hey, क्या लेके घूम रहा है? सर क्या नाम है का फोन कॉल? स्टेशन पहुंचने के बाद। सर प्लीज। थीरू ने दी हुई चाबी, मेरा वॉलेट, सब कुछ ले लिया था, फोन भी ले लिया था। For your brother. मांगे तो मिलेगा कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बात कर ले। मैंने लिखा से आखिरी बार बात फोन क्यों दिए? उसे वहां से किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए कहना था और फोन पर कोई आंसर मत देना ये भी कहना था। हेलो हेलो, कौन है? ए, हीरो क्या है यार? लेखा कहाँ है? 1 मिनट लाइन पे रहो। चल 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 अंदर। चल कहाँ जा रहे हो? डोंट टच मी। चल अंदर। हेलो, किसका नंबर है ये? लोकल पुलिस का नंबर आ रहा है। प्लीज फोन लेखा को दो, मैं लेखा से बात करना चाहता हूँ प्लीज। वो दूसरी लड़की है ना, वो भी मस्त लग रही थी यार।
उसे मैं मार दूंगा, काट दूंगा। ऐसे डरा कर लेखा को गाड़ी में बैठा दिया है और उसे मैंने एक लाफा भी मार दिया है। तुम जहाँ भी उसे छुपा कर रखोगे कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा सोचा था, लेकिन मैंने उसे उठा लिया। यही सोच रहे हो ना? एक अच्छे पुलिस वाले ने फोन ला कर दिया था, लव यू, कमिंग बाय उबर, सेंड्स एड्रेस, ऐसा टेस्ट किया था ना, और उसने भेज भी दी। अंदर जाकर दरवाजा खोल कर देखा तो वो मस्त लग रही थी यार। मैं कौन हूँ ये तुम नहीं जानते हो? मैं क्या कोई फालतू फिल्म बनाने वाला हूँ? हाँ, मेरे बारे में नहीं बताया था क्या उसने? वो तो मर चुका है ना, तुम्हें भी ले जाकर मारूंगा, देखना। मरते वक्त ऐसी बातें मन में होनी चाहिए। मेरी बात अपने दिमाग में घुसेड़ ले। और एक बात और सुन, उसने मुझे एक टीम की तरह देखा था, मैं इसका पालन पोषण किया था। उस पर विश्वास ना करके मुझे परेशान किया। वो तेरी फ्रेंड लेखा, उससे मजा लेकर उसे पूरा मजा देने के बाद आज रात के बारे में ही बात करेंगे। मैं आज रात उसके साथ मजा लेकर उसे अपनी दूसरी बीवी बनाकर रखूंगा। चल अभी फोन रख। अबे भागता कहाँ है? बैठ रे। मैं वहाँ से भाग निकलना चाहता था। क्या रे, सियाना बन रहा है? लेकिन नहीं निकल पाया। चलो पहुंच गए। सर यहाँ से ऊपर। सेन, उसने पुलिस को यहाँ लाया है, लेकिन ये कौन सी जगह है? मुझे तो पुलिस स्टेशन बोला था, लेकिन प्लान बदलकर मुझे किसी और जगह ले जाया जा रहा था। स्विच वहाँ है। किसी का घर है ये? हीरू का सेफ हाउस है। चल बैठ, बैठ इधर बैठ, यहाँ पे। हमें यहाँ पे हार्ड डिस्क ढूंढना है। हाँ, वही इंस्ट्रक्शंस आए। उसे यहाँ पे लेके क्यों आया? शायद ये पहले यहाँ पर आ चुका है, तभी हमें यहाँ भेजा है। तो चालू करते हैं, वेट करते हैं। डीसीपी थीरू के कातिल को ढूंढने जा रहे हैं। वहाँ से खबर आने के बाद ही यहाँ पर चालू करेंगे। ठीक है। वो चाबी मेरे पास आ गई। थीरू ने क्यों ये चाबी मुझे दी थी? जिम के लॉकर में कुछ ना कुछ तो है। फिर उसने वो चाबी मुझे क्यों दी? मुझसे पहले थीरू ने वहाँ रखी चीजों को उठा लिया था क्या? ये कभी भी काम आ सकती है। ये मेरे पास ही रहने दो। उसे छोड़ो, जस्ट लेट इट गो। मैं हूं ना यहाँ। इसे छोड़ा तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी जाएगी। फालतू में पंगा क्यों ले हम? मेरे सर्कल में आ गई हो। ओनली एंट्री, एग्जिट नहीं है। मुझे पता नहीं तुम लोगों का क्या एंट्री है, देखते हैं। मुझसे पंगा लोगे तो जानती हो क्या होगा? तू मुझे मार के चली गई थी ना? हा? उसके भाई ने तुझे बुलाया, तू चली गई। उसके साथ मजा किया ना तूने? क्या तुम? नहीं सर, प्लीज सर, प्लीज। मारना नहीं चाहता। प्लीज सर, छोड़ दीजिए। चुपचाप बैठ जा। पहले छोटा भाई फिर बड़ा भाई, इन लोगों ने मुझसे पंगा क्यों लिया? मैं तुझे मुकाम पर पहुंचाना चाहता था, ये क्या गलत है? मुझे वो नहीं चाहिए। यू कांट फोर्स मी एनीमोर। डोंट ट्राई फॉर दिस। उस पुलाची वाले के साथ तुझे नहीं भेजा तो तुम मुझसे नाराज है? हा? मैंने तेरी न्यूड फोटो निकाली है, इसलिए तुम्हें दिखा कर, तुझे डरा कर तुझे काम करवाना है और तू मेरे साथ काम करेगी, ये सोचा ही था। लेकिन वो तुझे ले करके गया, अकेले मजा किया होगा। बेचारा मर गया। मैं तो उसकी कॉपी भी नहीं लिया, लेना चाहिए था। थीरू ने सबको मार दिया है। जाने दो, फ्रेश ले लेंगे। अभी लेंगे, तुम रेडी हो जाओ। ऐसे ही बैठे रहे तो हो जाएगा सोचा था, लेकिन नहीं हुआ। ए, बैठ। ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा। बैठ। अब मुझे क्या करना है? बैठ। क्यों? ए, क्या बोला? ಬೆಳಕ ನಮ್ಮದಾಯತನು
दर्द वो तो होगा, जरूर होगा। ये सब सोच कर ही हमें आगे चलते रहना चाहिए। ऑटो पायलट मोड गया। तुम लोगों से हैंडल नहीं होता है। बीस्ट मोड आ गया और अभी मैं डेथ मोड पर हूँ। चला जा। आनंद वेट करो, मैं आ रहा हूँ। वेट करो बाहर। ओके सर। पुलिस वाले पे हाथ उठाने की हिम्मत की तूने? हाँ? तुझे डर नहीं लगता ना? हार्ड ड्राइव निकाल। गन नीचे रख के बात कर। उसने तुझे चाबी दी थी, तभी तू वहां गया था ना? उस दिन मैंने तुझसे पूछा था, हाँ? तब तूने मुझे नहीं बताया था। चल अब अपना मुंह खोल। वो मैं तुझे क्यों बताऊं बेवकूफ? लॉकर को तूने खोला था। अंदर क्या था? हार्ड ड्राइव थी क्या? अगर नहीं था तो गया क्यों था? तू वहां 5 मिनट भी नहीं रुका, मैं जानता हूं। क्या किया, कैसे किया? क्लाउड अकाउंट में सब स्टोर कर दिया क्या? लॉकर के अंदर कोई पासवर्ड लिखा था क्या? तूने वो पढ़कर जान लिया ना? उसका क्लाउड आईडी मुझे पता है, पासवर्ड तुझे पता है। तेरी भलाई इसमें है कि मुझे चुपचाप बता दे। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मैं तुझे माफ कर दूंगा। बस तू मुझे पासवर्ड क्या है ये बता दे। पासवर्ड था। क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? डीसीपी नागराज। नागराज नाम है। पासवर्ड बताकर मजाक किया ना? हंसो बे। लेकिन वो नहीं हंसा। उसने मुझे गोली मार दी और मैं खत्म। क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ? ये कमीना हमारे लोगों को मार रहा था, मैंने इसे मार दिया। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर ही इज डेड नाउ। अब तू भी मर जा। ये सारा लफड़ा तेरी वजह से हुआ है। इन लोगों को एक काम बोला था, वो भी किसी ने ठीक से नहीं किया। ये बच्चे ने तुम्हारी ले ली। जल्दी करो। मौत के दरवाजे पर खड़े हो ऐसा महसूस हो रहा है। मेरी आवाज, दूसरे की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। मुझ पर अभी किसी का भार है, यह मैं जानता हूं। हेलो, तुम्हारे लोग पहुंच गए? मेरी भी पूरी टीम लगी हुई है। नागराज को खत्म कर दिया? आनंद भाई, व्हाट यू आर सेइंग? दे किल्ड नागराज? हाँ कुबेर, नागराज मर गया। उसकी बॉडी के नीचे वो छोकरे का बॉडी था। फोन नो नीड, आई विल कम बैक। या ब्रिंग हर एंड कम। ओके। देखा, तुम्हारा लवर रघु मर गया, बेचारा। पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 में मैं बैठकर मुझे देखो। मेरा भरोसा करो लेखा, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूं? फोन आया था अभी। It can't be true. It can't be true. Okay? पुलिस से खेल खेलना चाहिए। अगर घर में रहता तो उसे मैं भी 2 लाफा मारकर उसे घर से भेज देता। ज्यादा उड़ रहा था, शायद इसीलिए फट से उसे मार दिया गया होगा। लेखा, 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 काम डाउन लेखा। मैंने कैमरे के सामने कभी तुम्हारी ऐसी एक्टिंग नहीं देखी है। लेखा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। रो मत, मेरी बात मानो प्लीज, प्लीज लेखा, प्लीज रो मत, प्लीज।
मैं नहीं मरा। मौत की हालत में मैं अभी नहीं हूं। हमें वापस मिलने के लिए टाइम लगेगा। भाई थोड़ा वेट करो, मेरी कहानी में मैं हमेशा हीरो रहूंगा। अगर हीरो मरे तो वो गलत है ना। वो ज्योतिष अलग लेवल का है, सबको मैं जाने के लिए कहूंगा। हर जगह मौत का खेल नहीं चलता, लेकिन जब चलता है तब जान भी जा सकती है। धीरू ने मुझे ये चाबी क्यों दी उस वक्त मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी पता चल गया। इसे मैं अपने पास ही रखूंगा, ये कभी भी काम आ सकती है। अच्छा हुआ यही सोचकर आया था, लेकिन यही बात नहीं, बात कुछ और है। ये अली बाबा की चाबी लग रही है। इस एक हफ्ते में मैंने सब कुछ देख लिया। मेरे भाई को मारा था, वो भी मरा पड़ा है। तूने मुझे गोली मारी, लेकिन तू ही मर गया। वो लोग इस हार्ड ड्राइव को ही ढूंढकर यहां पर आए थे, बहुत से लोग। सुनाई दे रहा था। यहां से जाना है। जब मैं नहीं समझा तब एक रोशनी। चलो काम पे लगो सब। उन दोनों की लाश ऊपर पड़ी है, जाकर देखो। भरोसा। कोशिश करते रहना। अंदर घुसकर काम करे तो होगा आशीर्वाद, कोई शक्ति, मां से प्यार, इन सब पर मैं हमेशा भरोसा करता हूं। क्योंकि मुझ पर बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं। क्या हुआ? चल 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 चल। रुक, कहाँ जा रहा है? पकड़ो उसे। रुक रुक, भाग के जाएगा कहाँ? इस पर छोड़ूंगा नहीं। इस बार उसे नहीं छोड़ेंगे सर। रुक। मुंबई पुलिस के 3 बेहतरीन अफसरों को 24 अगस्त 2015 की रात को बृहन मुंबई के क्राइम ब्रांच ऑफिस के बाहर मार दिया गया। इसे सिर्फ सेकेंड लाइन शूटिंग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह घटना तब हुई जब सारे ऑफिसर्स गैर कानूनी हथियारों की तस्करी के मामले में तफ्तीश करने निकले थे और फिर वहां पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच जंग छिड़ गई। वहां से मैं बचकर निकल गया और एक जगह बैठ गया। हार्ड ड्राइव का बैग मेरे पास ही था। मैंने लैपटॉप कनेक्ट करके सर्च करके देखा। मेरे भाई डीसीपी थीरू की रिपोर्ट, एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइंडिंग। उसमें एक इलीगल आर्म्स डील, बड़े बड़े नेताओं के नाम, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स के नाम, वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग,
सब कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ था। ये सब देख के पता चला कि वो लोग क्यों इसे तलाश कर रहे थे। पुलिस वाले को घुमाया था। धीरू को देखने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए। और ये पाया गया हमारे एक ऑफिसर के बंगले पे जो कि मर्डर लैंड पे था। और ऑपरेशन नेक्सस शुरू हुआ 1 जनवरी 2016। हेलो नागराज। ए नागराज, तू तो मर गया है, ऐसा आनंद ने कहा था। मुझे कोई नहीं मार सकता। ए तू तो मर गया था ना नागराज के साथ ही। तू जिंदा कैसे हो गया? तो क्या मुझसे झूठ बोला आनंद ने? तू बता, तू कहाँ पर है? मैं आ रहा हूँ तुझसे मिलने। लेखा के गोद में लेटा हूँ, बात करेगा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओए, शूटिंग खत्म होने के बाद भी तुम सपने की दुनिया में जी रहे हो। तुम्हें वहीं पर रहना चाहिए था, बाहर नहीं आना चाहिए था। टर्की 500 करोड़ आर्म्स डील। अरे बाप रे, तेरी टेस्ट और तूने की हुई फिल्में और तेरे रेंज के लिए ये बहुत ज्यादा है यार। वीडियो कॉल कर। कोलाची लवर को हाय करो। सॉरी, गलत बोल दिया। रघु। क्यों बे रघु, अच्छी तरह देख लिया ना? रघु, वो मस्त लड़की भी है यहाँ पे, चाहे तो तू भी हाय कर ले। वो मैटर तुमने खुद मेरे हाथ में नहीं दिया तो किसी भी आदमी को सेट करके अंदर भेजेगा बेमोर के साथ। मैं उन्हें कोटेशन देकर इन लड़कियों की फिल्म इस कार में लेने के लिए कहूंगा। तब ये मैटर बाहर रहेगा। 24 घंटे में तू कहीं भी रहेगा, तुझे ढूंढ कर मार दूंगा। तू जितने भी इन्फ्लुएंसेस इस्तेमाल कर, मैं तुझे ढूंढ कर निकालूंगा और वहीं पर तुझे मार दूंगा, समझा? देख, मैं जहां पर भी हूं, तू बस वहीं पर आ जा, समझा? और आते वक्त उन दोनों को भी लेके आ। लेखा और मैथिली को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ बीच सड़क से बोल रहा हूँ, रात के 2 बज रहे हैं और यहाँ पर अभी एक कौवा तक नहीं है। मैं रात को यहाँ पर बैठा हूँ लेकिन मुझे नींद भी नहीं आ रही है। इस लैपटॉप में बैटरी भी नहीं है, फोन कैमरा से अभी बैकअप भी नहीं मिल सकता, कोई बैकअप लेने का सोर्स भी नहीं है और ना ही मुझे उसकी जरूरत है, समझा? हम दोनों में से कौन बेवकूफ बनेगा ये सोचने वाला तू है, लेकिन मैं नहीं। लेखा और मैथिली को मुझे सौंप कर लैपटॉप और हार्ड डिस्क लेकर चला जा चुपचाप। ठीक है, आता हूं। रघु देख, रघु हीरो बनने का टाइम नहीं है। चारों तरफ वो लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, मालूम है क्या? आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? यस सर, आई एम फाइन। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? आई नीड ओनली one thing from you, the most important thing. My brother, his body. I need to have my brother's body. I will do it for you. Can you please manage Yes, it, I will do it for you. लेकिन बॉडी लेने वहां आ सकते हो जहां मैं बुलाऊं तुम्हें? Yes sir. तुमने मुझे लोकेशन जो भेजी, मैं वहां आ गया बे। क्या करना है बता? तुम कंटिन्यूअस बोल रहे थे। हेलो, लाइन में हो ना? हेलो, तुम कुछ ज्यादा ही कह रहे हो ना? हेलो, हेलो, हेलो। कौन सी गाड़ी? ब्लैक फोर्ड इंडिवर दिख रही ना तुझे? गाड़ी से उतर जाओ। क्या मैं? हाँ, और कौन? सिर्फ तुम ही गाड़ी से उतर कर मेरे पास आओ। तुम्हें लेखा चाहिए ना? मैं उसे बेचता हूँ, तू कहाँ है बता? वो दौड़ती हुई आएगी मनीषा कोइराला के जैसी। बॉम्बे वाली फिल्म देखी है ना? बकवास बंद करो, नीचे उतरो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। मैं नहीं उतरूंगा।
लेखा कोई भेजूंगा। लेखा तुम्हारे पास आएगी, साथ वाली मेरे पास रहेगी, समझ रहे ना? तुम्हें वो हार्ड डिस्क कैसे देनी है वो सोचो। अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो मैं यहाँ से जाकर कल सुबह 6 बजे तक ये वीडियो सारी दुनिया को दिखा दूंगा। मैं आता हूँ, मैं उतरता हूँ, आ रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ हुआ तो गाड़ी चली जाएगी लड़कियों के साथ। इसके बाद तुम इन लड़कियों को कभी नहीं देख सकते हो। मैं 10 मिनट में नहीं आया तो इन लड़कियों को लेकर चले जाना। कहाँ ना, चल बता। ऐसे ही चलते रहो। किस साइड? तुम्हारी गाड़ी खड़ी है ना, उस साइड से आ रहा हूँ। सीधे आते ही रहना। कहाँ पे हो बताओ? सीधे आते रहना, ऐसे ही ऊपर आ जा। अगर जिंदा रहना है ना तो शांति से जिंदगी जियो। फिर क्या करेगा रघु? अगर तुम सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूं, कुबेर अपने गन को बाहर मत निकालो। डीसीपी सूरज एक बहुत ही अच्छा पुलिस ऑफिसर है। अगर ऐसा नहीं होता तो कहानी दूसरी ओर मुड़ जाती। सुनिए जी, रघु के साथ लेखा आई है। माँ, पिताजी आप खुश हैं? तुम सही टाइम पे आए। रघु, लेखा खुश रहो, कैसी हो बेटी? खुश रहो। सदा सुखी रहो। बहुत सुंदर हो। तुम्हारा ही घर है बेटा, आराम से रहना। ये मेरी फ्रेंड मैथिली है, इसने मेरा बहुत। मैं जानती हूँ ये मैत्री है, लेकिन थिरू? बेटा थिरू नहीं आया? वो नहीं आया। वो खुश है, वो मुंबई में ही है और आप दोनों के बारे में पूछ रहा था। अभी वो एक पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर? ये क्या? मैं उससे सिर्फ 8 ही मिनट मिल पाया था। अभी मुंबई में वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। थिरू टिप्स, ऑपरेशन नेक्सस। थिरू की वजह से, मेरी वजह से 24 घंटों तक संबंध रहने वाले एक्चुअली सभी लोग कैद किए गए थे। उसमें सुपरस्टार आनंद भी शामिल था। कुछ लोग मारे गए। अरुण भिड़े सर, उनकी बात बिल्कुल सही है। 2 भाई मुंबई आए, पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया। अब दोनों भाइयों ने कमाल कर दिया, ऐसा कहते हैं। पापा बेटा, तुम तिरु से मिल लिया ना, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये मत बताना मैं कहाँ हूँ, बस इतना बोलना कि आ रहा हूँ, ठीक है? पिताजी ने जिंदगी में जो काम कभी नहीं किया था वो मैंने किया, मगर मैंने जो किया वो सारी बातें मेरे माता पिता को जिंदगी भर पता नहीं चलनी चाहिए। यह मैं उन्हें देखकर ही फैसला कर चुका हूँ। मुझे माफ कीजिए भैया।
ये अभी खत्म नहीं हुआ है, वो वक्त जरूर आएगा। सिर्फ एक ही फर्क होगा कि गन की गोली उसकी तरफ चलेगी और मैं बच जाऊंगा। மறுவார்த்தை பேசாதே, மடி மீது நீ தூங்கிடு, இமை போல நான் காக்க கனவாய் நீ மாறிடு. மயில் தோகை போல விரலுன்னை வருடும், மனப்பாடமாய் உரையாடல் நிகழும். விழிநீரும் வீணாக இமை தாண்டக்கூடாதன துளியாக நான் சேர்த்தேன், கடலாக கண்ணானது மறந்தாலும் நான் உன்னை நினைக்காத நாளில்லையே, பிரிந்தாலும் என் அன்பு ஒருபோதும் பொய்யில்லையே. தொலை தூரம் சென்றாலும் தொடுவானம் என்றாலும் நீ விழியோரம் தான்